नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि नवरात्रि दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है 22 सितंबर से। 22 सितंबर को पहला नवरात्र है। तो माँ दुर्गा के 9 रूपों में से जो पहला रूप है वो है माँ शैलपुत्री का। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। इस दिन घट स्थापना और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे करने से व्यक्ति को माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ शैलपुत्री की व्रत कथा पढ़ने तथा सुनने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। जैसे कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत सौम्य है। माँ बैल पर सवार हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। मान्यता यह है कि माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं अपने पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री प्रजापति दक्ष के घर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु दक्ष ने शंकर जी को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण की वजह से हमसे रूठे हुए हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया लेकिन हमें नहीं बुलाया जानबूझकर। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। शंकर जी की इस बातों का सती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब वो पिता के यज्ञ देखने के लिए, माता बहनों से मिलने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो उठी। उनका प्रबल आग्रह देखकर अंत में शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर सम्मान से प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं उनसे। केवल उनकी माता उन्हें स्नेह से प्यार से गले से लगा रही हैं। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से सती के मन में बहुत क्लेश पहुंचा। सती ने जब देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और उनके पिता दक्ष भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कह रहे हैं, ये सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा और उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सती अपने पति भगवान शंकर जी का अपमान न सह सकी और उन्होंने उस रूप को तत्क्षण अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। अपने शरीर को उन्होंने अग्नि के हवाले कर दिया और अग्नि से वो भस्म हो गई। इस दुखद समाचार को सुनकर शंकर जी ने अति क्रोध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री को पार्वती हेमवती भी कहा जाता है। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हें हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ। पूर्व जन्म की ही भांति वे इस बार शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ बहुत ज़्यादा अनंत है। तो माँ शैलपुत्री की पूजा विधि सुन लीजिए आप लोग। शारदीय नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। दुर्गा को मातृशक्ति यानी स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप मानकर हम पूजते हैं। अतः इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित